स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, टीए बिल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जब एक नगर से दूसरे नगर में सरकारी कामकाज से यात्रा करता है तो उसको सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देयक होता है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस उसको दिया जाता है। लेकिन वो नियम क्या होते हैं, किस नगर में कितना दैनिक भत्ता दिया जाएगा, डेली अलाउंस दिया जाएगा, अनुषांगिक व्यय कितना दिया जाएगा जिसको इंसिडेंटल चार्जेस के नाम से जानते हैं, रोड माइलेज कितना होगा, उन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करते हैं। तो क्लास 1 सिटी, क्लास 2 सिटी, अदर सिटी में और किस लेवल के आधार पर, कितने ग्रेड पे के आधार पर उसको जो है यात्रा भत्ता दे होगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। आइए इस पर देखते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंसेस, यात्रा भत्ता देयक, ये प्रत्येक राज्यों के अलग अलग नियम हो सकते हैं। केंद्र सरकार का हमारे नियम थोड़े से यात्रा भत्ता देयक अलग हैं और उत्तर प्रदेश के थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो यात्रा भत्ता देयक होते हैं वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यात्रा भत्ता देयक यानी कि टीए बिल होते क्या है। जैसा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी एक शहर से दूसरे शहर में कोई सरकारी कामकाज से यात्रा करता है तो उसको सरकारी नियमों का अनुसार यात्रा भत्ता देयक होता है, यानी कि उसको आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो नियम अनुसार उसको प्रदान कराया जाता है। तो उसी पे यहाँ पर चर्चा होती है कि वो किस नियमों के आधार पर उसको दिया जाता है। जैसे सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जैसे शहर में जाएंगे उसी शहर के आधार पर उसको यात्रा भत्ता दे होता है, यानी कि दैनिक जो भत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं डेली अलाउंस के नाम से जानते हैं। यदि किसी सरकारी अधिकारी ने या कर्मचारी ने क्लास 1 सिटी में यात्रा की है और 8 घंटे रह करके वहां पर उसने काम किया है तो उसको जो है उसी के आधार पर क्लास 1 सिटी के आधार पर उसको दैनिक भत्ता दे होगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सामान्यतः ये जो है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, बरेली और वाराणसी ये हमारे क्लास 1 सिटीज कहलाए जाते हैं। यहाँ पर अगर यदि कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी जाएगा तो इसके आधार पर उसको ये जो दैनिक भत्ता दे होता है। इसी तरीके के क्लास सेकंड के हमारे पास होते हैं। सेकंड के सिटीज जो हमारे पास ये हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद। ये हमारे क्लास सेकंड के जो है द्वितीय श्रेणी के नगर कहलाए जाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के नगर के आधार पर जो दैनिक भत्ता दे होता है तो इनकी सारणी के आधार पर, इनके नगर के आधार पर ही दे होता है। सबसे पहले हमें जो है ये समझ लेना चाहिए क्लास 1 सिटीज कौन से हैं, क्लास 1 सेकंड हमारे कौन से हैं, ये भी आपको होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये डेली अलाउंसेस यानी कि किस लेवल के कर्मचारी को या अधिकारी को ये जो है क्लास 1 सिटी में या सेकंड में या अदर सिटीज जो हमारे आते हैं उनको क्या मिलता है। तो ये हमारे पास यहाँ दो तरीके से बांटे हैं। लेवल आज के 7th पे कमीशन के आधार पर लेवल को बांटा गया है और ग्रेड पे भी कई बार जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा लेवल कौन से ग्रेड पे में आ रहा है। तो यहाँ पर लेवल 13 है और 13 से ऊपर यानी कि अबव जो हो जाता है, यानी कि 87,000 से ऊपर वाला जो ग्रेड पे है तो उसमें क्लास 1 सिटी में तो उसको जो है जो दैनिक भत्ता मिलेगा ये हमारे पास जो क्लास 1 सिटी में उसको जो है 940 रुपए एक दिन के अंदर, यानी कि 8 घंटे कम से कम काम करने पर या 8 घंटे उस शहर में रहने पर उसको 8 घंटे पे जो है उसको दैनिक भत्ता वो मिलेगा। तो ये हमारे जो है 8 घंटे पर इतना मिलता है। उसी तरीके से सेकंड शहर में जाते हैं, सेकंड सिटी में जाएंगे तो वहां पर ये 750 रुपया मिलते हैं। और लेकिन अगर थर्ड सिटी में जाते हैं तो वहां पर ये जो है 600 रुपए उसको मिलेंगे, यानी कि 8700 रुपए से ऊपर वाला जो भी कर्मचारी अधिकारी है
वो अगर जो इन शहरों में 8 घंटे से ऊपर सरकारी काम काज के लिए जाते हैं और वहां रहते हैं और काम करते हैं तो क्लास 1 सिटी में 940, सेकंड में 750 और थर्ड यानी कि अदर में हमारे 600 रुपए होते हैं। इसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाते हैं 9, 10, 11, 12 लेवल हैं जिसमें 5400, 6600, 7600 का हमारा ग्रेड पे माने जाते हैं ये। तो ये ग्रेड पे वाले जो है तो फर्स्ट क्लास में 850, 840, सेकंड में 660 और अदर में हमारे 540 हो जाते हैं। और नीचे हमारे पास जो है 7 और 8 यानी कि 4648 वाले जो होते हैं 720, 570 और 480 रुपए उसको जो है ये दैनिक भत्ता एक दिन में वहां पर रहने का मिलेगा। 5 और 6 यानी कि 2800, 4200 वाले जो ग्रेड पे के हैं उसमें 600 रुपया और यहाँ पर 480 रुपया और 390 रुपया उसको जो है ये मिलता है। और लेवल 5 से नीचे 2800 से नीचे जो हमारे जो है उसमें जो है मिलेगा जो है 390 रुपया और जो है 300 रुपया और 240 रुपया इसके आधार पर ये दे होते हैं। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो है जैसा जो कर्मचारी है या अधिकारी है जो उसका लेवल है जो उसका ग्रेड पे है उसी के आधार पर वहां पर उसको वो दे होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं जाते हैं हमारे इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस हमारे क्या होते हैं जब हम जो है ट्रेन से या बस से जो दूरी तय करते हैं जितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है उनको जो है प्रति किलोमीटर के आधार पर कुछ जो है धनराशि दी जाती है, कुछ चार्जेस दिए जाते हैं जिसको हम इंसिडेंटल चार्जेस या अनुषंगिक व्यय के नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे अब हमारे पास ये है लेवल 9 या इससे ऊपर वाले 5400 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको 70 पैसा प्रति किलोमीटर के आधार पर उसको इंसिडेंटल चार्जेस मिलेंगे। इसी तरीके से जो है हमारे पास 5, 6, 7, 8 यानी कि 2800, 4200, 4800 के ग्रेड पे वाले जो व्यक्ति हैं उनको 50 पैसा प्रति किलोमीटर के आधार पर दे होता है। इसी तरीके से बिलो 5 से नीचे यानी कि 2800 से नीचे वाले जो हैं उनको 30 पैसे के आधार पर दे होता है। तो हालांकि ये क्या है अनुषंगिक व्यय हम कहते किसको हैं तो अनुषंगिक व्यय ये होता है जो रास्ते में जो है छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे जो है रिफ्रेशमेंट के हो सकते हैं, छोटा मोटा खाने पीने के हो सकते हैं और एंजॉयमेंट के हो सकते हैं। तो उसके आधार पर ये नियमों के आधार पर जो है ये अनुषंगिक व्यय भी पर किलोमीटर के आधार पर उसको ये दे होता है। ये इंसिडेंटल चार्जेस के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा हमारा टेबलिंग ऑफ एथोराइज्ड क्लास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यानी कि उस अधिकारी के या कर्मचारी के लेवल के आधार पर या ग्रेड पे के आधार पर उसको एथोराइज किया जाता है कि वो किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। श्रेणी से मतलब हमारा यह है कि जैसे हमारे पास ट्रेन में होता है, ट्रेन में हमारा एसी फर्स्ट है, एसी सेकंड है, एसी थर्ड है, स्लीपर है, इस तरीके से होता है या बाई एयर होता है। तो जिस लेवल के जो वो अधिकारी होंगे उसी लेवल के आधार पर उसको जो है वो दे होता है। जैसे यहाँ पर ये 15 और 15 से ऊपर लेवल के जो लोग हैं उनको जो है बाई एयर वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने का उनको अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन 13A और 14 में जो 8,900 और 10,000 वाले ग्रेड पे के हैं वो बाई एयर तो जा सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमी क्लास वाले एयर में जाएंगे, या एग्जीक्यूटिव क्लास वाला है या इकोनॉमी क्लास में जाएंगे। और ट्रेन में वो एसी फर्स्ट में जा सकते हैं, शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस जो है उसको एग्जीक्यूटिव क्लास में वो यात्रा कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं 12 और 13 लेवल जिसको हम 7600, 8700 का जो है ग्रेड पे मानते हैं। ये भी ट्रेन के एसी फर्स्ट में और शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में जा सकते हैं और बाई एयर भी इकोनॉमिक क्लास में जा सकते हैं। लेकिन एक क्या है बाउंडेशन यहाँ पर 500 किलोमीटर से अगर अधिक की कोई जर्नी है, यात्रा है, तभी वो बाई एयर जा सकते हैं इकोनॉमिक क्लास में, वरना नहीं। 500 किलोमीटर से कम की यात्रा है तो उनको वो अनुमति नहीं है, उनको फिर उसका फेयर जो है बाई एयर का नहीं मिलेगा। उसके नीचे हमारा 9, 10, 11 आ जाते हैं 5400, 6600 वाले में। ये ट्रेन के एसी सेकंड क्लास में एसी में जा सकते हैं, एसी सेकंड में, और शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस में जा सकते हैं लेकिन यहाँ चेयर कार नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर जो थे ये 7687 वाले
तो राजधानी में भी जा सकते हैं शताब्दी में, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव क्लास में जा सकते हैं। ये सिर्फ एसी चेयर कार में, जो हम शताब्दी और राजधानी जो एसी चेयर कार कराती है उसमें जा सकते हैं, और ट्रेन के कोई सा भी जो है एसी सेकंड में वो यात्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 और 7, 4200, 46 और 48 ग्रेड पे वाले जो हैं ये ट्रेन में एसी थर्ड में जा सकते हैं, चेयर कार जा सकते हैं, लेकिन शताब्दी और राजधानी में नहीं जा सकते। एक्सेप्ट राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसके चेयर कार पे भी नहीं जा सकते, वो सिर्फ जो है चेयर कार में चले जाएंगे अदर ट्रेन में, और एसी थर्ड में भी जा सकते हैं। उससे नीचे हमारा जो आ जाता है 6 के नीचे जो है 2800 से बिलो वाले जो हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है ये ट्रेन के जो है सेकंड में जाएंगे, और जो इसको हम कहते हैं सेकंड स्लीपर क्लास, यानी कि सिर्फ जो है वो जो बर्थ लेकर के अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इनको जो है निर्धारित किया गया है। दूसरा हमारा एक होता है रोड माइलेज। रोड माइलेज क्या होता है, जब हम घर से या अपने ऑफिस से ट्रेन तक या बस तक जाएंगे तो वहां जो रिक्शा भाड़ा लगता है वो कितने रुपए प्रति किलोमीटर दे होगा। तो यहाँ पर मात्र 10 रुपए प्रति किलोमीटर रिक्शा भाड़ा दे होता है। 10 रुपए के आधार पर उसको जो है जितने किलोमीटर रिक्शा चलेगा उतने किलोमीटर का दिया जाता है। पहले हालांकि ये था, इसकी दूरी भी निर्धारित की गई थी, हर सिटी में जो है इसको जो है निर्धारित कर दिया गया था। जो भी हमारा रेलवे स्टेशन और जो कलेक्ट्रेट से जितनी दूरी है वो उतनी निर्धारित थी, भले ही उसका ऑफिस कितनी भी दूर क्यों ना हो। लेकिन अब कुछ टाइम से ये जियो हो गया है कि वास्तव में उसका ऑफिस कितनी दूर है और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड कितनी दूर है, उसकी जितनी भी दूरी होगी उसी के आधार पर उसको उतने किलोमीटर के आधार पर उसको रिक्शा भाड़ा 10 रुपए किलोमीटर के आधार पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और संज्ञान में लेनी आवश्यक है कि जिस स्थान से हम यात्रा कर रहे हैं वहां पर हम उसकी वो ले सकते हैं रिक्शा भाड़ा, और जहां पर हम पहुंच रहे हैं, यानी कि जो हमारा जो है पहुंचने वाला स्थान है, मान लीजिए मेरठ से हमें लखनऊ जाना है तो मेरठ में रिक्शा मिलेगा आपको, और फिर लखनऊ में रिक्शा मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में ट्रेन से उतर के हमें पहुंचना है अपने ऑफिस, और यहाँ पे अपने ऑफिस से ट्रेन तक पहुंचना है। तो जितने किलोमीटर की दूरी है दोनों जगह का उसको मिलेगा। लेकिन 1% जो वो ट्रेन जो है या बस के द्वारा, मान लीजिए वो पहले हापुड़ आया और हापुड़ से जो है वो मेरठ जाना चाहता है, लखनऊ जाना चाहता है, तो वहां पर जो है बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी या वहां के बीच की दूरी नहीं मिलेगी। यानी कि जहां से हम जा रहे हैं वहां की दूरी और जहां पहुंच रहे हैं वहां की दूरी, बीच में अगर कोई दूसरा जो हम जो है जर्नी ब्रेक करके जाते हैं तो वहां पर रिक्शे देने का, रोड माइलेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये टीए बिल के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासतौर से जितने जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको तो ये आए दिन जो है इसको तैयार करना ही पड़ता है। शॉर्ट में जो है इसकी सारी जो है पार्ट 1 में मैंने आपको ये अवगत कराया, और पार्ट 2 जो टीए बिल का आएगा उसमें किस प्रकार से टीए बिल मेंटेन करते हैं, किस प्रकार से वो प्रारूप बनाते हैं और उस प्रारूप को कैसे भरा जाता है, उस पर उसकी चर्चा होगी।